जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। आप जानते होंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का एक ग्रुप बना है जिसका नाम है क्वाड। इसको सीधे सीधे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को घेरने के लिए बनाया गया है, क्योंकि चाइना काफ़ी समय से ही इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो गतिविधियाँ है उसको बढ़ा रहा है, दूसरे देशों की समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है और अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है। तो ही गतिविधियों को देखते हुए इन चार महाशक्तियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्वाड। आपने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले क्वाड की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि ये चारों देश मिलकर चाइना के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे चाइना इन समुद्री क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां ज़्यादा ना बढ़ा पाए। तो अब उसी को रिप्लाई करते हुए चाइना ने इसके ऊपर एक रिप्लाई किया है। उसके अनुसार जो यूएस है वो भारत को चाइना के खिलाफ काफ़ी तेजी से भड़का रहा है। भड़का ही नहीं बल्कि ये युद्ध की स्थिति भी पैदा कर रहा है, और ये साउथ चाइना सी में भी काफ़ी सारे देशों को भारत के साथ मिलाकर हमारे खिलाफ भिड़ाना चाहता है। आप सीधे सीधे इसको कह सकते हो कि यूएस, चाइना के अनुसार यूएस एक क्वाड के ग्रुप को और बढ़ाकर आप कह सकते हो कि एशिया का नेटो बनाना चाहता है। जी हाँ, यही बात चाइना कहना चाहता है, और चाइना ने कहा भी कि ये क्वाड को नेटो जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने यूरोप में रूस को घेरने के लिए नेटो बनाया है, वैसे ही वे साउथ चाइना सी के आसपास के जितने भी देश हैं उन सबको मिलाकर क्वाड यानी कि एशिया का नेटो बनाना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारे नए मुल्क भी ऐड किए जा सकते हैं चाइना के अनुसार। तो इसीलिए चाइना ने अपनी गतिविधियां तेज करते हुए अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके पास दौरे करने शुरू कर दिए हैं, और उनको यह भी कहना शुरू कर दिया कि वो कभी भी अगर कोई इनको ऐसा ऑफर मिले कि उन्हें क्वाड में ज्वाइन किया जाए तो वे ज्वाइन ना करें। और ऐसी ही प्रतिक्रिया उन्होंने काफ़ी सारी दे दी है, और उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जो यूएस है वो भारत और चाइना के बीच में युद्ध कराकर इन दोनों ही देशों को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। इसके बाद यूएस ने भारत को एक ऑफर भी किया है। यूएस ने भारत को सीधे सीधे ये ऑफर किया है कि वो भारत यूएस का अलाइड बन जाए। इसके लिए भारत को एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। यदि अगर भविष्य में इन दोनों ही देशों का किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो यह दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन यह भारत के नज़रिए से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? रसिया। देखो, भारत के रिश्ते फिलहाल अमेरिका और रूस दोनों से ही बहुत बेहतर है। बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि रूस भी भारत का बहुत पुराना मित्र है। रूस ने हमारी मदद 1971 के वार में भी की थी, जब अमेरिका हमारे खिलाफ था। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हमें उस रूस से भी दूरियां नहीं बनानी है, क्योंकि उस रूस ने हमें मुसीबत के समय में हमारा साथ दिया था। तो आज हम सीधे सीधे उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए जो क्वाड ग्रुप है इसके ऊपर बढ़कर जो यूएस हमको ऑफर कर रहा है उसके ऊपर हमको सोच समझ कर ही विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे हम रसिया के काफ़ी दूर भी जा सकते हैं। और जो रूस है उसकी गतिविधियाँ कुछ समय से चाइना के साथ थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ी है। ऐसा ना हो कि हम यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन कर ले और जो रूस है वो पूरी चाइना की तरफ चला जाए। तो हमको दोनों ही देशों के बीच में मेंटेन बनाए रखना होगा, जिससे रूस और चाइना दोनों ही भारत के समर्थन में हमेशा रहे। इस पर भी चाइना ने प्रतिक्रिया दी है कि जो रूस है, माफ़ कीजिएगा, जो यूएस है वो इंडिया को चाइना के खिलाफ हर तरीके से तैयार कर रहा है, वेपनरीज तौर पर भी तैयार करेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने से भारत को भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, जो पहले क्या होता था कि भारत अगर कोई वेपन्स भी खरीदता था तो उसके लिए भारतीय जो गवर्नमेंट थे उनको अमेरिका के सीनेट या आप कह सकते हैं सांसद से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अगर भारत यूएस का अलाई बन जाएगा तो उसको लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। जो भी हथियार उपलब्ध होंगे रूस की, माफ़ कीजिएगा, यूएस के, वो सीधे सीधे भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ फ़ायदे भी है इस चीज़ से, लेकिन कुछ नुकसान भी है। तो भारत को इन दोनों ही फ़ायदे और नुकसान को देखकर कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हमको नुकसान ना हो, और दोनों ही तौर पर यानी कि यूएस और रूस दोनों से ही हमारे फ़ायदे ही बने रहे। तो ये सभी कुछ ऐसे टॉपिक थे जो भारत को रूस और यूएस के एक से पास, एक के करीब और दूसरे से दूर लेके जा सकते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एग्रीमेंट अगर हमारे देश के अलावा कोई और देश होता तो इस एग्रीमेंट को एकदम साइन करता, क्योंकि यूएस फिलहाल दुनिया की महाशक्ति है। लेकिन
हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो रूस है वो दुनिया की कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, और वो भी भारत के साथ होनी जरूरी है, क्योंकि भारत का रूस हर जगह भारत का समर्थन करता आया है, चाहे वो आप कह सकते हो यूएन की परमानेंट सीट के लिए हो या हर जगह किसी भी वॉर में भारत का हर जगह समर्थन करता है रूस। तो भारत को एकदम ही इस वजह से रूस के खिलाफ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एग्रीमेंट तो अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे लेकिन अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, लेकिन हो सकता है रूस को इसका गलत असर पड़ जाए, वो सोचे कि इंडिया हमारे खिलाफ चला गया, क्यों ना हम चाइना के सपोर्ट में हो जाए। तो उससे हो ये सकता है कि जो रूस होगा वो भारत के खिलाफ जाने का खतरा है। तो इन्हीं सभी खतरे को देखते हुए भारत को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि रूस भी भारत के साथ रहे और यूएस भी, और साथ ही जो ये क्वाड का ग्रुप है इसमें अच्छी ही खबर होगी अगर और काफ़ी सारे देश में ऐड हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा ये ग्रुप होगा चाइना को काउंटर करना उतना ईजी हो जाएगा। वैसे तो 4 देश अकेले चाइना के लिए पर्याप्त है, लेकिन चाइना भी काफ़ी सारे देशों के साथ एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप जानते हो पाकिस्तान या एक आध और एशियन देश जो चाइना का समर्थन है उनको अपने साथ मिलाकर ये क्वाड के सामने खड़ा करना चाहता है। लेकिन इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि कोई भी ग्रुप फिलहाल क्वाड के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सिवाय नेटो भी। नेटो में भी काफ़ी सारे ताकतवर मुल्क है, लेकिन वे तो चाइना के साथ जाने ही वाले नहीं है। तो चलिए दोस्तों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।